आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मूसलाधार बारिश ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की खोली पोल। अस्पताल का बर्न यूनिट हुआ जलमग्न। इंफेक्शन के लिए बरसात का पानी सबसे खतरनाक। मरीजों में बड़ा इंफेक्शन का खतरा। कर्मचारी व मरीज के परिजन बर्न यूनिट में घुसे पानी को निकालने में जुटे। बाल्टी से निकाला जा रहा पानी। अस्पताल प्रबंधन मौन। जनसंख्या नियंत्रण व प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए निकाली साइकिल रैली। ओडिशा से 10 सितंबर को निकाली रैली 29 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। राष्ट्रपति से मिलकर रखेंगे अपनी बात। रैली में शामिल लोग प्रतिदिन चलाते हैं 100 किलोमीटर साइकिल। सोमवार को विश्राम के बाद चांडिल से रवाना हुई रैली। अग्निवीर अभ्यर्थी पहुंचे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एसएसपी ऑफिस। अग्निवीर में भर्ती के लिए उत्साहित है युवक। अग्निवीर में बहाली को लेकर खुशी तो है, गम भी कम नहीं। 4 वर्ष की सेवा समाप्ति के बाद फिर नौकरी खोजने को लेकर चिंतित दिखे युवा। कुछ वर्षों की देश सेवा का मौका मिलने से खुश है युवा। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल के बर्न यूनिट में घुसे बारिश के पानी की। जमशेदपुर में मंगलवार सुबह हो रही लगातार बारिश ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जहां अस्पताल के अति संवेदनशील बर्न यूनिट में बरसात का पानी भर गया। बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों को सबसे अधिक खतरा इंफेक्शन से होता है और इंफेक्शन के लिए वर्षा का पानी सबसे खतरनाक होता है। वहीं इस बारिश ने एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल के बर्न यूनिट में पानी भर गया। अस्पताल के इस वार्ड में भर्ती मरीजों को इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है, अन्यथा मरीज की जान जा सकती है। लेकिन बारिश का पानी यहां इतना भर गया कि अस्पताल के कर्मचारी एवं मरीज के परिजन को बाल्टी से पानी बाहर फेंकना पड़ रहा है। वैसे तो अस्पताल के कई हिस्सों को बाहर से रंग रोगन कर चकाचक कर दिया गया है, लेकिन अति संवेदनशील वार्ड में घुस रहा बरसाती पानी यहाँ की व्यवस्था की वास्तविकता की पोल खोल रहा है। यहाँ से तो बहुत ही परेशानी है इसमें आने जाने का। जैसे मरीज जो एडमिट हुआ है उन लोग का तो ज़्यादा दिक्कत है। बेड के अंदर पानी घुस रहा है, बड़ी समस्या है। इसका तो व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त अच्छा होना चाहिए, जैसे पानी न हो, अंदर पानी न घुसे, इसके लिए तो दूसरा व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कि बर्न यूनिट है, इसमें तो साफ सफाई भी बढ़िया होना चाहिए और साफ रहना चाहिए, जैसे पानी न घुसे। नाली अगर जो है उसको भी मरम्मती रिपेयरिंग ये सब होना चाहिए। इसका निगरानी भी अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं उड़ीसा से दिल्ली के लिए निकली साइकिल रैली की। चांडिल में रात्रि विश्राम के बाद दिल्ली जा रही साइकिल रैली भारत माता की जय के उद्घोष के साथ रामगढ़ के लिए रवाना हुई। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को लेकर 75 सदस्य साइकिल रैली 29 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां वे लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बताते चले कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाघा जतीन स्मृति परिषद बलियापाल जिला बलेश्वर बलियापाल गांव ओडिशा से 75 सदस्यीय दल साइकिल से दिल्ली राष्ट्रपति भवन के लिए 10 सितंबर से निकला है। सरायकेला रैली प्रतिदिन 100 किलोमीटर का सफर तय करती है। रुचाप स्थित नौरंगराय सूर्य देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सभी सदस्यों ने सोमवार की रात्रि में विश्राम किया और मंगलवार को भारत माता की जय के उद्घोष के बाद चांडिल डैम रोड होते हुए NH 33 पर रैली पहुंची। वहां से ईशागढ़ होते हुए रामगढ़ के लिए रवाना हो गई। रैली में शामिल अरविंद बेरा ने बताया कि ये यात्रा जनसंख्या नियंत्रण और प्रदूषण मुक्त के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए निकाली गई है। उन्होंने बताया कि देश में प्रदूषण और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। ये रैली 29 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, दिल्ली जाएंगे। साइकिल शोभा यात्रा में जो तिरंगा फ्लैग लेकर जा रहे हैं, ये भारत का 75 साल जो स्वाधीनता आज़ादी का तिरंगा महोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए हम लोग उड़ीसा से बालेश्वर जिला बालियापाल से निकला हूँ। 20 दिन का प्रोग्राम, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने तक रास्ते में और जो हमारा
संगठन का मैसेज है, ये है जनसंख्या नियंत्रण, मुक्त प्रदूषण। ये वार्ता लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे। देखिए, हम मुहिम राष्ट्रपति जी को मिलने की प्रयास करेंगे। बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए झुंड में एसएसपी ऑफिस पहुंचे अग्निवीर अभ्यर्थियों की। अग्निवीर योजना के तहत देश का सिपाही बनने के लिए युवाओं में जज्बा दिखा। बड़ी संख्या में मंगलवार को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अग्निवीर के अभ्यर्थी एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एक और जहां इस 4 वर्षीय भर्ती योजना को लेकर युवाओं में मायूसी दिखी, तो वहीं इस बात को लेकर उनमें उत्साह भी है कि बेरोजगारी के इस आलम में कुछ तो मिले। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में सेना को ज्वाइन करने वाले अग्निवीरों का मंगलवार को जमावड़ा देखा गया। भावी अग्निवीर अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेने एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। दरअसल केंद्र सरकार ने आर्मी में बहाली को लेकर अग्निवीर योजना लागू की है। शुरुआत में तो इस योजना का देश भर में खूब विरोध हुआ था, कई ट्रेनें आग के हवाले कर दी गई, लेकिन समय के साथ ये मामला थम गया और अब युवा वर्ग इस योजना को कारगर बताते हुए अग्निवीर बनने के लिए उत्सुक दिखाई देने लगे हैं। उनका कहना है कि 4 साल की ये नौकरी कुल मिला जुला कर खराब तो नहीं। 4 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर हम फिर से नौकरी की तलाश में जुटेंगे। इस अवधि में हमें प्रशिक्षण मिलेगा और भले ही कुछ वर्षों के लिए सही, पर देश सेवा का मौका तो मिलेगा। करेक्टर के लिए आए हैं, यहाँ डुमरिया थाना से आए हुए हैं हम लोग करेक्टर लेने के लिए। हाँ, करेक्टर मिल गया हम लोग को। अभी करेक्टर यहीं आके अप्लाई किया था हम लोग, फिर थाना वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, फिर थाना से वेरिफिकेशन किया, इसके बाद यहाँ आज लेने के लिए आर्मी के लिए किए हुए हैं। योजना स्कीम अच्छा है, 4 साल के लिए अभी कर दिया गया है। 4 साल बाद 25% रखेगा वहाँ, और जितना 75 है उनको हटाएगा, और उनके लिए भी आरक्षण किया हुआ है। बाकी कंपनियों में जॉब मिलेगा। युवाओं को देखिए, एक साइड से पसंद भी आ रहा है 4 साल के लिए, और दूसरे साइड से पसंद भी नहीं आ रहा है कि 4 साल का कर दिया। युवा देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कोई कोई इन्हें एक नौकरी के जरिए में देख रहे हैं कि भी इतना मिलेगा। फिर पेंशन भी बंद कर दिया गया है, उसी के लिए फिर ये किया जा रहा है। कुल मिला के कैसा है योजना अच्छा है, 4 साल कीजिए, इसके बाद जो 25% में अगर आपका नाम आ गया तो फिर देश सेवा पूरा उम्र भर करते रहिए जब तक आपको एज रहेगा। इसके बाद अगर 75% में है, फिर निकलने के बाद अदर कंपनी में उसके लिए आरक्षण दिया गया है, वहाँ जॉब कीजिए। सर यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने आए हैं, प्रमाण पत्र सर, इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। सर योजना तो ठीक है, पर सर वे खाली 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद हमें काफ़ी दिक्कत होगी। इसके बाद सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जॉब का। जी सर, वो तो अभी कहने के बाद अभी देखना पड़ेगा कि वो किन्हें रखते हैं, किन्हें छोड़ते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित चेंबर भवन में मेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप के आयोजन की। जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित चेंबर भवन में मेगा लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के 3 निकायों के अलावा आदितपुर नगर निगम ने भी अपना सहयोग दिया। बताते चले कि व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनाने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ही छत के नीचे तमाम सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इस कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ नया ट्रेड लाइसेंस एवं रिन्यूअल दोनों ही कार्यों को पूर्ण किया जा रहा है। शहर के 3 निकायों सहित आदितपुर नगर निगम क्षेत्र के व्यापारी यहां पहुंचकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिंहभूम चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कैंप को 2 से 3 दिवसीय भी किया जा सकता है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक मेगा ट्रेड लाइसेंस का कैंप आयोजन किया जा रहा है चैम्बर भवन में, जिससे कि सभी व्यापारी सुगमता के साथ आकर के एक ही छत के नीचे चैम्बर भवन में अपना ट्रेड लाइसेंस नया बनवा सकें या रिन्यूअल करा सकें। इस सुविधा हेतु चैम्बर भवन में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी जमशेदपुर नगर नोटिफाइड एरिया कमेटी, मानगो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम के विशेष पदाधिकारियों का, जिन्होंने ये सामंजस्य बैठा करके चैम्बर भवन में आज मेगा ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर व्यापारी लोग इसका लाभ लेंगे। आपके माध्यम से सभी व्यापारियों से भी अनुरोध रहेगा कि वे इस शिविर का लाभ लें। जिनको ट्रेड लाइसेंस नहीं बना है वो अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें, और जिनको रेनुअल ड्यू है वो अपना रेनुअल करा लें। नहीं, वो तो सरकारी दर निश्चित है, दुकान की साइज, प्रतिष्ठान के साइज़ के ऊपर दर निश्चित है, वो तो आप मतलब दर निश्चित है, उसमें जो सरकारी नियम के अनुसार जो भुगतान करना है वो भुगतान करना है। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा चैम्बर के माध्यम से प्रदान की जाए, ताकि वो हैजल फ्री होकर के काम कर सके। जो व्यापारी लोग
भाई जिनके यहाँ वर्ड सिस्टम नहीं है उनको हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो आकर के कम समय में हैजल फ्री अच्छे वातावरण में अपना यहाँ पर लाइसेंस बनवा सकते हैं या रिन्यूअल करा सकते हैं। बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जमशेदपुर में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का 2 दिवसीय सम्मेलन जमशेदपुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पार्टी की आगामी कार्य योजना की जानकारी दी और भाजपा पर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। बताते चले कि पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन की समाप्ति के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहती है। ऐसे में माले राज्य सरकार के साथ खड़ी है। देश की वर्तमान हालत को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश का हर वर्ग इन दिनों त्राही मांग कर रहा है। नौकरियां नहीं है, मजदूर शब्द समाप्त हो चुका है, किसान परेशान है। देश को चलाने वाले जब ये कहने लगे कि 40 साल तक देश में राज करेंगे, इससे लोकतंत्र में अस्थिरता का माहौल बनेगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि साजिश के तहत देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है ताकि बुनियादी जरूरतों की बात ना हो। उन्होंने तमाम विपक्ष से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ खड़ा होने की अपील की। झारखंड में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार पर उन्होंने राज्य सरकार का बचाव करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, जब प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से महिला सुरक्षा की दुहाई दे रहे थे, तब गुजरात गोधरा कांड की पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई दी जा रही थी। उन्होंने कहा, देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा को किसी खास कौम या मजहब से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। भाकपा माले के राज्य कमेटी की 2 दिन की मीटिंग थी जमशेदपुर में और उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो एक साजिश चल रही है, यहाँ जेएमएम और विपक्ष की जो सरकार है उस सरकार को गिराने की, इसका जमकर विरोध किया जाएगा। हम लोग कर भी रहे हैं। हम कहेंगे गवर्नर से कि जो चुनाव आयोग की जो सिफारिश गवर्नर साहब के पास है उसको तत्काल पब्लिक किया जाए और पूरे प्रदेश में जो अस्थिरता का माहौल बनाया जा रहा है राजनीतिक प्रशासनिक रूप से, ये झारखंड के हित के खिलाफ है और इसीलिए झारखंड के हित में यहाँ किसी तरह का अस्थिरता का, इंस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा माहौल ना बने, ये झारखंड के लोगों को देखना है। हमने भी रांची में हेमंत सोरेन जी से मिल करके हमने कहा है कि हम लोग इस मुहिम में बिल्कुल साथ हैं भाजपा की साजिश के खिलाफ। दूसरा, प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं इस समय। रोजगार का बड़ा सवाल है, अकाल की स्थिति है और पूरे देश में मजदूर आंदोलन में अभी इस समय जो मुद्दे हैं कि लगभग स्थायी रोजगार इसको सरकार खत्म कर रही है और सिर्फ ठेके पर काम, सिर्फ इस देश में लोगों को यहाँ तक कि मजदूर होने की जो मान्यता है वो भी ना देना स्कीम वर्कर्स को। तो इसलिए मजदूर आंदोलन में भी एक नया दौर आया है। जैसे किसान लड़ रहे हैं अपने फसल की सही कीमत के लिए, हमें लगता है कि मजदूरों को भी, ठेका मजदूर जो हमारे नौजवान भाई काम कर रहे हैं स्विगी, जोमेटो में, अमेज़न में, जो बहनें काम कर रही हैं मिड डे मील में, आशा में, आंगनवाड़ी में, तो सब असुरक्षित रोजगार है जहाँ कोई सम्मान नहीं, कोई वेतन नहीं ठीक से। तो हम सबको एक सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार के लिए भी आंदोलन तेज करना होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज करना होगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नफरत फैला करके, एक उन्माद पैदा करके, दंगे का माहौल बना करके देश में राज करना चाहती है, तो इस पर काबू पाना होगा। जो आज कोई पार्टी देश में अगर ये कह दे कि बाकी तमाम पार्टियां खत्म हो जाएंगी और एक पार्टी रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के नेता अगर ये कहना शुरू कर दे कि हम 40 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे, तो ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र के एक तरीके से मौत का फरमान जारी किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या का फरमान है। आज अगर पूरे बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग पर्व त्यौहार मनाने के नाम पर मस्जिदों के सामने जा कर के नफरत भरे गीत बजा रहे हैं, उसके पूरे डीजे चल रहा है, तो समझ लीजिए धर्म संसद के नाम पर अगर जनसंहार का एक तरीके से नारा दिया जा रहा है, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। तो इस देश में एक तरीके से जनसंहार की तैयारी की जा रही है, इसके ऊपर हमें काबू पाना होगा। नफरत के खिलाफ एकता, भाईचारा, इस देश में झूठ के खिलाफ सच और
नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ, न्याय, ये देश का नारा है, ज़रूरत है और हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। अलग अलग ढंग से लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपना भारत जोड़ो यात्रा में निकली हुई है, हमारी शुभकामना है। हमारी पार्टी भी महाधिवेशन की तैयारी में है। हम लोग पटना में अगले फरवरी को महाधिवेशन करेंगे। बिहार में बदलाव आया, झारखंड में भी ज़रूरत इस बात की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले, अन्न वाम दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, इन दलों के बीच में एक सार्थक और एक मजबूत राजनीतिक एकता का निर्माण हो, ताकि आने वाले दिन में हम झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलगाव में डाल सके, जैसे बिहार के लोगों ने अलगाव में डाल दिया है। तो हम इस तैयारी में लगे हैं और आंदोलन और विपक्षी एकता दोनों को साथ साथ तेज करेंगे। संथाल नहीं, हमें लगता है कि कोई अलग अलग महिलाओं को टारगेट शायद नहीं किया जा रहा है। इस देश में महिलाएं असुरक्षित है और ये असुरक्षा बड़ी बात है। 15 अगस्त के दिन मोदी जी नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की बात करते हैं और उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उनके परिवार के हत्यारों को जेल से मुक्त कर दिया जाता है, उनको माला पहना दिया जाता है। तो पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ एक सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत जहाँ भी जो महिलाओं को लड़ करके महिलाओं ने सम्मान हासिल किया, उसके खिलाफ महिलाओं को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और कहीं भी महिला उत्पीड़न की घटना हो, हमें लगता है उसको महिला उत्पीड़न की घटना के रूप में ही लेना चाहिए। इसको लेकर के जो लोग धर्म से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं, इसमें आदिवासी, गैर आदिवासी, ये ऐसी बातें होने लगती हैं, हमें लगता है वो महिलाओं के हित में नहीं है। तो महिला उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक महिलाओं की एकता और महिलाओं के समर्थन में पूरे देश के तमाम जो लोग इंसाफ के पक्ष में हैं, हम सब लोगों को आगे आना होगा महिलाओं के पक्ष। आइए बात करते हैं महादलित परिवारों को गांव से बेदखल किए जाने के विरोध में जमशेदपुर डीसी ऑफिस के सामने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा दिए गए धरना की। पलामू के मरुमातू गांव में पिछले दिनों 50 महादलित परिवारों को गांव से बेदखल किए जाने के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बताते चले कि पलामू के महादलित परिवार को गांव से निकाले जाने की घटना इन दिनों चर्चाओं में है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया तथा डीसी के माध्यम से राज्यपाल से पलामू के पीड़ित महादलित परिवारों को पुनर्वासित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। इसी कड़ी में जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर भी जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिजीत कालंदी ने बताया कि राज्य की वर्तमान महागठबंधन की सरकार में हर कोई असुरक्षित है। आदिवासी, मूलवासी से लेकर दलित, महादलित सभी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सरकार खास कौम को तरजीह दे रही है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और दलित, महादलित साजिश का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पलामू के सभी पीड़ित महादलित परिवारों को उसी गांव में पुनर्वासित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। डीसी कार्यालय के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर द्वारा पलामू में एक घटना घटी, जहां अनुसूचित महादलित परिवार के 50 घरों को बेघर कर दिया गया। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज उसी के संदर्भ में हम लोगों ने डीसी कार्यालय जमशेदपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं एक राज्यपाल के द्वारा आपका जरिए कि जल्द से जल्द इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। हम लोग मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करें और उसे मुआवजा और उसे जगह चिन्हित करके दिया जाए। मैं जमशेदपुर महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा अजीत कालिंदी। अगर बातें आप लोगों को आगे अगर हमारे बातों को नहीं रखेंगे तो सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करेंगे और दलित समाज को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। बात करते हैं राजनगर प्रखंड में नाबार्ड जल छाजन परियोजना की समीक्षा कार्यक्रम की।
सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के धूरीपदा गांव में नाबार्ड जल छाजन परियोजना की समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट, जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर और एलडीएम आदि उपस्थित थे। बताते चले कि नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विकास योजना जैसे तालाब बनाना, मेड़बंदी, कृषि, वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना आदि कार्य नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी आज समीक्षा की गई। ग्रामीणों को नाबार्ड के बारे में तमाम जानकारियां दी गई। वहीं कार्यक्रम में सहयोगी महिला संस्था की भी नाबार्ड के महाप्रबंधक ने जमकर तारीफ की और उसके काम की सराहना की। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं वाटरशेड योजना। इस वाटरशेड योजना के तहत मिट्टी और पानी इसको कैसे जो है अपने स्थान पे रोका जाए कि जिससे आने वाले टाइम में उस एरिया में अधिक से अधिक जो है उत्पादकता हो जाए। इस प्रकार के करीब 45 योजनाएं पूरे स्टेट में हैं और ये ज़िला हमारे लिए एक अग्रणी ज़िला है कि जहाँ पे इस प्रकार का कार्य हो रहा है और अभी नए फेज़ में है। और मुझे उम्मीद है कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारे 11 गांव आए हैं, आने वाले 3-4 साल के पश्चात इस गांव की बिल्कुल जो है एकदम काया पलट होगी। क्योंकि इस योजना के तहत तो 11 लोग हैं जो कि नाबार्ड ने कवर किए हैं, और अब देखिए 11 के हिसाब से आप लगा लीजिए कि इसमें मेरे ख्याल से 10,000 लोग करीब आएंगे। और एक बार ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ बैंकों का भी रोल हो जाता है, संस्थाओं का भी होता है और साथ साथ सरकारी योजना भी यहाँ पे आती है। बहुत बड़ा कन्वर्जेंस जो है, ऐसा मुझे उम्मीद है इसमें जो है कैसे जो है आपके बहते हुए जो पानी को बीच बीच में रोका जाए, कैसे कैसे एरिया का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाए, मिट्टी को और पानी को किस प्रकार से बचाया जाए। फार्म पॉन्ड की स्थापना यहाँ पे होगी। उसके बाद यहाँ पे विमेन के जो एसएचजीज के ग्रुप हैं वो होंगे। उसके बाद जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होंगे। उसके बाद बैंक इसके साथ जुड़ेंगे, बैंकों का ऋण यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा चक्र यहाँ पे बढ़ते जाए, ऐसी उम्मीद है हमको। यहाँ कार्यक्रम में जो 10% एरिया जो इस प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट हुआ है उसको मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि अभी 1 साल के अंदर इस कार्यक्रम में क्या क्या काम हुआ है, ताकि उसको सक्सेस को हम लोग देखते हुए आगे जो 90% जो एरिया है उसमें क्या कार्य योजना होगी, एक्शन प्लान होगा, उसको हम लोग यहाँ पे तय करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।